गुज़िश्ता रोज़ बाखबर सवेरा में हमने एक खबर ब्रेक की थी, वो ये थी कि सऊदी अरब की जानिब से फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की मदद की जाए और पाकिस्तान के जो मरकज़ी बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है उसके अंदर $3 अरब रखने की बात हुई। उसके अलावा $1.2 अरब की मज़ीद बात हुई वो अदायगियों के हवाले से, तो तेल की ख़रीदारी के हवाले से। तो ये जनाब बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला है, खुशाइंद ऐलान है सऊदी अरब की जानिब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको सराहा भी है। और उससे कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि डॉलर जो है थोड़ा सा बेकदरा होगा, थोड़ा सा नीचे आएगी उसकी उड़ान, बल्कि रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और जाहिर है कि इसके बाकी भी मईशत पे असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल सती, और सिर्फ ये नहीं है कि $3 अरब ही है मरकज़ी बैंक में जमा कराएंगे, बल्कि तेल की खरीदारी के लिए $1.20 अरब के फंड्स भी फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब की जानिब से मुआशी पैकेज के ऐलान का जो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में थोड़ा बेहतर हुआ है। वी वोंट से तगड़ा हुआ है, बट थोड़ा बेहतर हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $2.49 कमी के साथ $172.78 पर बंद हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा है कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद भी की है। सो आई एम श्योर कि क्योंकि स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही थी, सो वो भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में आएगी, क्योंकि कुछ पिछले दिनों अहम फैसले भी हुए हैं, तो आई होप कि उसका भी असर पड़ेगा इस पर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसी पर बात कर लेते हैं। वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जाहिर है कि ये जो फैसला किया गया सऊदी अरब की जानिब से इमदाद का, इसके क्या असरात हो गए। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताएं कि ये इमदाद है, कर्ज है, क्या होगा, इस पे हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, फ़ायदा कितना होगा इकॉनमी से इसको? नहीं, ये कोई इमदाद नहीं है, ये एक प्योर जिसे कहते हैं कि डिपॉजिट है। अच्छा, $3 अरब जो है सऊदी अरब जो है डिपॉजिट रखेगा पाकिस्तान में, और उसके एवज उनको हम 3.2% जो है अब पे करेंगे सालाना। अच्छा, और ये डिपॉजिट्स जब आ जाएंगे तो स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो $21 अरब पे चले जाएंगे। पहले भी, इससे आने से पहले भी तारीखी हाईएस्ट रिजर्व थे हमारे $18 अरब पे, और ये $3 अरब शामिल हो जाएंगे तो $21 अरब हो जाएंगे। तो इससे ये कि जो अभी इंपोर्ट बिल बढ़ा था अभी वक्ती तौर पे, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस तमाम चीज़ें जो है, तो उस पे जो है हमारे रिजर्व्स को स्टेबिलिटी मिलेगी, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा मार्केट में, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है और जो तारीखी हो रहा है, कई दिहाइयों के बाद हो रहा है, तो इससे शायद पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्राइसिस में आ जाएगा। तो ये जो है एक पॉजिटिव सिग्नल कल गया, और मार्केट में आपने देखे कि तो हम इसको इमदादी पैकेज क्यों करार दे रहे हैं? क्या इसकी वजह ये है कि जो शरह सूद है इस पे कम है, वैसे कुछ ज्यादा होती है, ये इसको इमदादी या मुआशी पैकेज क्यों कहा जा रहा है? ये तो आपने बोला है तो मैंने सुना है, लेकिन ये जो यही बोला जा रहा है टर्म है इमदादी पैकेज, इसके साथ सूट नहीं कर रहा। कहते हैं जुबान खल्क को नकार खुदा समझो, तो सब जगह यही रिपोर्ट किया जा रहा है। हाँ, बस वो आपको पता है ना कि हिस्टोरिकली हम यही कहते रहते हैं कि सऊदी अरब से जो भी आता है वो इमदाद आती है लेकिन ये इमदाद नहीं है, ये एक डिपॉजिट है। और ऑयल फैसिलिटी भी जिसे कहते हैं, जो $1.2 अरब की आप बता रहे हैं, वो भी जो है डेफर पेमेंट है, यानी कि आप आज ऑयल आ जाएगा, उसकी पेमेंट जो है ओके ठीक है। अभी जरा हमें आवाज मुजम्मिल की नहीं आ रही, हम जरा मुजम्मिल से जरा दोबारा से राब्ता करते हैं। लेकिन मुजम्मिल ने एक चीज हमें क्लियर कर दी कि ये इमदादी पैकेज नहीं है, ये जो $3 अरब की जो अमाउंट है ये डिपॉजिट किए जाएंगे सालाना, हमें उस पे जो है वो रकम पहले भी दिए थे पैसे और वो वापस भी ले लिए थे अपनी मर्जी से। यू रिमेंबर एग्जैक्टली, पूरी हमें फिर यकमुश्त हमने उनको वापस भी की थी। अगर मुजम्मिल को हमारी आवाज जा रही है, मुजम्मिल ये बताएगा कि चलिए हमने ये देखा कि इस फैसले के बाद, और स्पेसिफिकली एक और अहम फैसला भी हुआ था परसों के रोज़, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो है वो जो मुल्क में अनसर्टेनिटी थी, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो डॉलर की कीमत के हवाले से हो, वो थोड़ी बहुत कम हुई है। और कल हमने देखा कि $2 की कीमत कम भी हुई है। आगे आप देख रहे हैं कि इतने स्टेबल हालात होंगे कि हो सकता है और कम हो जाए, क्योंकि सुनती कानों में यही पड़ी है कि जी $183 होने वाला है। देखिए, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में बोलता रहा हूँ कि जो हकीमी टोटके देते हैं कि 180 का हो जाएगा, 185 का हो जाएगा, वो हकीमी टोटके, कोई ना हुकूमत पाकिस्तान के जहन में ऐसा कोई फिगर है, ना स्टेट बैंक के जहन में।
प्योर डिमांड एंड सप्लाई और सेंटिमेंट्स, 3 चीजों का मिक्सचर है एक्सचेंज रेट का आउटकम। और अगर उसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन कर रहा है तो वो स्टेट बैंक उसको जो है रोक रहा है FIA के थ्रू, अपने उस चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू। अभी जो एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा था वो हमारा तिजारती खसारा खराब हो रहा था, और उम्मीद मैं करता हूं कि आने वाले दिनों में जब तक ये तिजारती खसारे की तलवार लटकी रहेगी, हमारे एक्सचेंज रेट ऐसा नहीं है कि मतलब अब मसले हल हो गए। तो उसके लिए हुकूमत कोशिश करिए कि दरामदी बिल कम हो और हमारी बरामदात बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अक्टूबर के महीने के नंबर आएंगे तिजारत के, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं जो मेरी अभी तक इत्तलात है। तो ये तमाम चीजें जो हैं आगे एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी देंगी, और दुआ ये करें कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, दूसरी चीजें थोड़ी सी नीचे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये उनकी ताकत से बहुत ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से जब अच्छी खबरें आती है तो आना शुरू हो जाती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $85 से अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था $81 पे आ गई है। अच्छा। तो ये अगर सिलसिला इसका मतलब है यकुम को, इसका मतलब है कि अब जो यकुम की तारीख आएगी उसमें हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि हो सकता है क्योंकि तेल की कीमतें कम हो जाए, क्योंकि आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत जैसे आप कह रहे हैं कि कम हो रही है और डॉलर की कीमत भी कम हुई है। खुशफहमी में ना रहे, खुशफहमी में ना रहे, अभी यकुम आने मतलब मुजम्मिल सुबह खुशखबरी दे रहे हैं। मुजम्मिल भाई हम तो कपा रहे हैं। मैं तो तारीखें अब नोट करके 13 तारीख ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है, पहले से पेट्रोल डलवा लो, या फिर 28-29 के। भाई थोड़ा सा कोई 2 दिन की बचत हो जाए तो वो भी बेहतर है। मुजम्मिल खुशखबरी दे दें। चले इस बहाने आप एक्टिव तो है ना थोड़े। चले ओवर एक्टिव भी होना ना, आपको पता बुरा होता है, उससे बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। मुजम्मिल अच्छी खबर दे दें प्लीज तेल की कीमतों के हवाले से। देखें वो तो अभी ओगरा सजेस्ट करेगा वजीर आजम को। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये 2 दिनों में $4 नीचे आया है। अल्लाह करे अभी जो $85 चला गया था तो मुझे तो खतरा लग रहा था कि बहुत ज्यादा फिर ना बढ़े। अच्छा, लेकिन लेट्स होप अभी 2 दिन है, अगर नीचे आता है और एक्सचेंज रेट और 1-2 रुपए नीचे आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा मुझे तो खबर भी आ सकती है, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो मुझे तो लग रहा है मुजम्मिल भाई कि इस वक्त जो है ना ये दूध वाले जो हैं और ये जो पेट्रोल वाले हैं इनमें कोई मुकाबला चल रहा है। वो एक साथ ही कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं और उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हाँ जी, वो आलमी मार्केट से मुकाबले में चल रहे हैं। अब ये जरा बता दीजिएगा कि मैं ये जो मसला है ये सूबाई मसला है। हाँ, मतलब ओवरऑल मुल्क भर में ये हो रहा है। वो कहते हैं कि चारा जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं हमारा, हम मजबूर हैं कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, कर लो जो करना है। अच्छा अब जरा ये बताएं कि ये जो इमीडिएट रिलीफ की हम बात करते हैं कि एक तो पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो हम बात करें कि ये पैसे आ गए इससे बड़ा फ़ायदा होगा, आपने भी कहा कि नंबर्स अच्छे आएंगे, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई अभी आपको मुस्तकबिल करीब में दिखाई दे रहा है? देखिए ट्रिकल डाउन 2-3 तरीकों से होता है। एक ट्रिकल डाउन होता है मुल्क में माशी जिसे कहते हैं तरक्की हो, और एक ये होता है कि अगर हुकूमत कोई डायरेक्ट सब्सिडाइज करे। माशी तरक्की ऑन ट्रैक है, 4.5 से 5% की हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि 5% इस साल भी आएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर रही है कि जो बिल्कुल वल्नरेबल सेक्शन है उसको किस तरीके से मजीद ऑफसेट किया जाए, और जल्द उस पर भी जो है आप लोग जो है अच्छी बातें सुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के कि जो आलमी मार्केट में हो रहा है तो यहाँ होने दें। तो काफी काम हो रहा है इस पे, बस थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा टाइम दें। कितना मुझे टाइम बता दें, टाइम बता दें अल्लाह की कसम, फिर उसके बाद सवाल करना कोई तो फायदा हो आपके मिनिस्ट्री में जाने का सर। टाइम बता दें। आप अपनी आखिरी सांस तक का टाइम है आपके पास। इसका मत फिर ऐसी इनकारी समझिए। बहुत शुक्रिया जी। नहीं। अच्छा नहीं, एक जाते जाते एक ओगरा को ये मशवरा दे दें कि भाई कोई एक रियलिटी बेस्ड आगे वजीर आजम साहब को भेजा करें। पहले खबर आती है 10 रुपए के इजाफा तजवीज किया, वजीर आजम ने 5 रुपए कर दिया, लोग सोचते हैं वाह 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 वाह। अब तो ये तरीकेकार भी लोग कहते हैं पता है हमने कितना होना है, आप 10 बोलते तो उतना ही भेजें जितना वो कर दें। नहीं मैं आपको बताऊं, पिछली दफा जो ओगरा का लोगों ने मीडिया ने चला दिया था कि 5 बोला और 10 कर दिया, तो बाकायदा मैंने समरी देखी थी, 10 बोला था और 10 ही बढ़ा था। तो फिर ओगरा से तरदीद करवाई तो मीडिया ने फिर जो है खामोश, मैं बोलता रहा कि ऐसा नहीं है, झूठी खबर है। अच्छा। हाँ ये आपकी बात सही है, कभी कभार ओगरा ज्यादा बोलता है, वजीर आजम जो है उस पर अमल ही करते हैं क्योंकि लगता है कि आवाम पे इस वक्त बोझ नहीं डालना चाहिए। लेकिन मुजम्मिल आपको याद है पिछली दफा जब 13 रुपए की कीमत बढ़ी थी तो 5 रुपए कहा जा रहा था कि 5 रुपए बढ़ाए जाएंगे, तो 13 रुपए बढ़ गए थे। तो ये भी अवाम के साथ हो चुका है, पुरानी बात नहीं। मदिया वो झूठ था, मदिया वो झूठ था, वो जो बताया गया था उसके मनोमन अमल हुआ था, मनोमन ये झूठ था। हाँ ये जरूर होता है कि ओगरा ज्यादा बताए वजीर आजम कम करें,
لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوگرا کم بتائے وزیر اعظم ڈبل کر دیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مزمل اسد موجود تھے. خوشخبری کی جب نے مزمل سے بات کی تو مزمل نے کہا تھوڑا ویٹ کریں. ہم نے کہا ذرا مزمل ٹائم ہی بتا دیں تاکہ تب تک آپ سے سوال نہ کریں. چانسز ہیں, مجھے انڈیکیشن مل گئی ہے. آخری سانسوں تک جو ہے نا پکے ترجمان لگ رہے ہیں نا حکومت کے مزمل صاحب ہیں, تو ظاہر ہے لگیں گے. اللہ میاں ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ مہنگائی کو بریک نہیں آ رہی, پر ہم لے لیتے ہیں.